नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। यह एग्ज़ाम पेपर है 7 मार्च 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का। इस एग्ज़ाम पेपर में हिंदी के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हिंदी का पहला क्वेश्चन था, अनेक बाल बच्चे लिखते समय त्रुटियां करते हैं, इसके उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका है। ऑप्शन ए, बच्चों को डांटकर उसकी त्रुटियां बताना। ऑप्शन बी, त्रुटि वाले शब्दों पर केवल लाल घेरा लगाना। ऑप्शन सी, बच्चों को यह अवसर देना कि वे सही और गलत शब्दों को गहराई से अवलोकन करते हुए उनके बीच के अंतर को पहचानना। ऑप्शन डी, अंक काटना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों को यह अवसर देना कि वे सही और गलत शब्दों का गहराई से अवलोकन करते हुए उनके बीच के अंतर को पहचानें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाषा अर्जन। ऑप्शन ए, शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। ऑप्शन बी, भाषा की कक्षा में ही संभव है। ऑप्शन सी, सहज स्वाभाविक होता है। ऑप्शन डी, प्रयासपूर्ण होता है। इसका सही आंसर था भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। ऑप्शन ए, व्यतिरेकी विधि। ऑप्शन बी, अनुगमन विधि। ऑप्शन सी, निगमन विधि। ऑप्शन डी, अलंकृत विधि। इसका करेक्ट आंसर है व्यतिरेक विधि। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है व्यतिरेक विधि। क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद निम्न में से किस विधि में किया जाता है। ऑप्शन ए, व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन बी, अनुगमन विधि। ऑप्शन सी, रसास्वादन विधि। ऑप्शन डी, दीर्घांतर विधि। द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद व्याकरण अनुवाद विधि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से डाल्टन योजना शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए, माध्यमिक स्तर। ऑप्शन बी, प्राथमिक स्तर। ऑप्शन सी, हाई स्तर पर। ऑप्शन डी, उच्च स्तर पर। डाल्टन योजना शिक्षण पद्धति माध्यमिक स्तर के लिए बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से साहचर विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए, सामासिक विग्रह में। ऑप्शन बी, अनुच्छेदन में। ऑप्शन सी, खेल खेल में। ऑप्शन डी, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में। साहचर विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा खेल खेल में प्रदान की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के बाद अपने छात्रों को गृह कार्य देता है क्योंकि। ऑप्शन ए, गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास हो सके। ऑप्शन बी, छात्रों को व्यस्त रखना शिक्षक के व्यक्तिगत कार्य के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी, गृह कार्य से छात्र दूसरे दिन विद्यालय नहीं आ सकेंगे। ऑप्शन डी, गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास ना हो सकेगा। इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा शिक्षण में शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है। ऑप्शन ए, शब्दों के अर्थ निकालने में। ऑप्शन बी, शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में। ऑप्शन सी, शब्दों के अर्थ निकालने में एवं शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में। ऑप्शन डी, ना तो शब्दों के अर्थ निकालने में और ना ही शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ शब्दों के अर्थ निकालने में एवं शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, भाषा की पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन बी, भाषा की व्याकरणिक नियम। ऑप्शन सी, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। ऑप्शन डी, समृद्ध भाषिक वातावरण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, समृद्ध भाषिक वातावरण भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन बी, भाषा का शिक्षक। ऑप्शन सी, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ऑप्शन डी, भाषा का व्याकरण।
भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए जरूरी है, ऑप्शन ए अधिक से अधिक पाठों वाली पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी अपरिचित और भिन्न परिवेश से जुड़ी रचनाएं मुहैया कराना, ऑप्शन डी पठन कौशल के मूल्यांकन का प्रतिशत बढ़ाना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए जरूरी है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 12, किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए सत्ताधीश, ऑप्शन बी सुप्रभंग, ऑप्शन सी गंगाजल, ऑप्शन डी वाहनारूढ़। अधिकरण का कारक का प्रयोग हुआ है वाहनारूढ़, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है, ऑप्शन ए गीत, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी अभिनय, ऑप्शन डी प्रस्तावना। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है गीत, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में काव्यांश दिया है, काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है और नीचे पूछे गए प्रश्न के उत्तर देना है। दिया गया काव्यांश है, हर आंगन से उठती सिसकी सदियों से खामोश है, आंगन से आंगन तक की के सफ़र में गुजरती हुई सदियाँ, तमाम उम्र के बेगार का अंत सचमुच बहुत भयावह है, बचपन गुजरा जवानी गुजरी बुढ़ापे तक अस्तित्व पर पर्दा ही पर्दा है, देवी सी पूजी गई हो या दासी सी तिरस्कृत रही हो, मनुष्य की पहचान से हमेशा महरूम रही, पाषाण युग से कंप्यूटर तक का सफ़र तय कर चुका संसार, पर आधी दुनिया अभी तक आंगन से आंगन तक के सफ़र में ही दफन है। पहला ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, निम्न में से उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए, ऑप्शन ए अनामिका तिवारी, ऑप्शन बी आलोकनाथ उपाध्याय, ऑप्शन सी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका करेक्ट आंसर है अनामिका तिवारी द्वारा रचित ये काव्यांश है। यही काव्यांश क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, यही काव्यांश से क्वेश्चन 15 पूछा गया है। उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, बचपन गुजरा जवानी गुजरी बुढ़ापे तक का अस्तित्व पर है, ऑप्शन ए भय ही भय, आंगन ही आंगन, पाषाण युग ही पर्दा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है पर्दा ही पर्दा। क्वेश्चन नंबर 16 भी काव्यांश से पूछा है, निम्न में से तिरस्कृत का अर्थ क्या है, ऑप्शन ए सम्मानित, ऑप्शन बी अनुपम, ऑप्शन सी अपमानित, ऑप्शन डी उपत्यका, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है अपमानित। तिरस्कृत का अर्थ है अपमानित, ऑप्शन 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी काव्यांश से पूछा गया है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, सफ़र तय कर चुका संसार, पर आधी दुनिया अभी तक के सफ़र में ही दफन है, ऑप्शन ए आंगन से आंगन तक, ऑप्शन बी पाषाण से पाषाण, ऑप्शन सी कंप्यूटर से कंप्यूटर, ऑप्शन डी देवी से देवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंगन से आंगन तक के सफ़र में ही दफन है। क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी काव्यांश से पूछा है, निम्न में से दास का विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द पूछा है अनुचर, ऑप्शन बी स्वामी, ऑप्शन सी परिचारक, ऑप्शन डी सेवक। दास शब्द का विलोम शब्द है स्वामी, इसका करेक्ट आंसर बी है। इसी काव्यांश से क्वेश्चन नंबर 90 पूछा है, वाक्य बोलने की इच्छा के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए, विवाक्षा, ऑप्शन ई बी युत्सा, ऑप्शन सी वज्रबधिर, ऑप्शन डी वचनातीत। इसका करेक्ट आंसर है विवाक्षा, वाक्य बोलने की इच्छा को बोलते हैं विवाक्षा। क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी काव्यांश से पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से बचपन किस प्रकार का संज्ञा शब्द है, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। बचपन भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चनों को पूछे गए क्वेश्चनों का आंसर देना है। दिया गया गद्यांश है,
ज्ञान के कई रूप होते हैं और कई स्थानों पर उपलब्ध होता है। इसे शिक्षा, सूचना, बुद्धिमानी तथा अनुभव के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। यह शैक्षणिक संस्थानों में, अध्यापकों के पास, पुस्तकालयों में, शोध पत्र में, गोष्ठियों तथा विभिन्न संगठनों में और कार्यस्थलों में कर्मियों, प्रबंधकों, ड्राइंग प्रक्रिया, दस्तावेजों और यहाँ तक कि दुकानों तक में होता है। हालांकि ज्ञान का शिक्षा से करीबी नाता है, लेकिन यह कलाकारों, दस्तकारों, हकीमों, वैद्यों, दार्शनिक और संतों तथा यहाँ तक कि हमारी गृहिणियों के पास मौजूद कौशलों से भी प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान इन सभी के प्रदर्शन तथा कार्य संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी विरासत और इतिहास, कर्मकांड, महाकांड वे परंपराएं हैं जो हमारी चेतना का विकास है। ये सब दरअसल पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों की ही तरह ज्ञान के विशाल स्रोत हैं। हमारे गाँव में गैर पुरातनपंथी और दुनियावी समझदारों की भरमार है। हमारे वातावरण में, महासागरों में, जैव संरक्षण और रेगिस्तानों में तथा पेड़ पौधों और पशु जीवन तक में ज्ञान के भंडार छिपे हैं। हमारे देश के हर राज्य में ज्ञानवान समाज के लिए उसकी अपनी अनूठी और अद्भुत क्षमता मौजूद है। ज्ञान हमेशा से समृद्धि और ताकत का स्रोत रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर में ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार शिक्षा से किसका करीबी नाता है? ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी अध्यापक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी गद्यांश से पूछा गया क्वेश्चन है। लेखक के गांव में किसकी भरमार है? ज्ञान की। पहला है दुनियावी समझदारों की, ऑप्शन बी पुरातन पंथियों की, ऑप्शन सी शिक्षकों की, ऑप्शन डी ज्ञान की। तो लेखक के गांव में दुनियावी समझदारों की भरमार है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 भी इसी गद्यांश से पूछा है। ज्ञान हमेशा से किसका स्रोत रहा है? ऑप्शन ए शिक्षा का, विरासत का, बुद्धिमानी का, समृद्धि और ताकत का, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ज्ञान हमेशा समृद्धि और ताकत का स्रोत रहा है। ये जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं ये गद्यांश में से ही देख के हमें इनका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 24, कलाकारों का एक वचन होगा? ऑप्शन ए कलकार, ऑप्शन बी कालकार, ऑप्शन सी कलाकार है, ऑप्शन डी कलाकार। कलाकारों का एक वचन होगा कलाकार, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 भी इसी पैराग्राफ से पूछा है। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें संधि विच्छेद पूछा है। ऑप्शन ए पुस्तक प्लस आलय, ऑप्शन बी पुस्तक धन आलय, ऑप्शन सी पुस्तक धन आलय, ऑप्शन डी पुस्तक धन आलय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुस्तक धन आलय। क्वेश्चन नंबर 27 भी इसी पैराग्राफ से पूछा है। भरमार का उचित पर्यायवाची शब्द है भंडारण, विस्तार, शक्ति, प्रचुरता। भरमार का उचित पर्यायवाची शब्द है प्रचुरता। क्वेश्चन नंबर 27 भी इसी गद्यांश से पूछा गया क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। गृहणीय, गृहणीय और गृहणीय, ऑप्शन डी गृहणीय। इसका करेक्ट आंसर है गृहणीय, ऑप्शन सी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 28 भी इसी गद्यांश से पूछा है। ज्ञान का विपरार्थी शब्द है समज्ञान, अज्ञान, अज्ञानता, ज्ञानवान। इसका करेक्ट आंसर है अज्ञान। ज्ञान का विपरीत विलोम शब्द है अज्ञान। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का सबसे सरल उपाय है? ऑप्शन ए स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, ऑप्शन बी शिक्षण का केवल ऑनलाइन माध्यम हो, ऑप्शन सी विद्यालय का समय ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, ऑप्शन डी स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से कभी ना जोड़ा जाए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। इस क्वेश्चन पेपर का हिंदी भाषा का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी प्रेरित, ऑप्शन सी प्रोत्साहन, ऑप्शन डी दबाव। दबाव अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हिंदी भाषा के 30 क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आने वाली परीक्षा में हिंदी भाषा से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।